रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में हैं, जहां वो जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के पास मुल्क में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और पुष्टपनाही में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आज अहमदाबाद में ICC T20 आलमी कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वो आज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज 2026 पर अमल दरामद के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता साल की इमदादी रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस कर दी गई है, ताकि मुस्तहिक अफराद की रमजान के बाबरकत महीने में माली मदद की जाए। उन्होंने कहा कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और जामे रमजान रिलीफ पैकेज है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं, जहां वो इस्लामी ताउन तंजीम की इंतजामी कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर इस्लामी ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे फवाद शेर, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और जद्दा में कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी ने उनका इस्तकबाल किया। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि वज़ारत मजहबी उमूर हज ऑपरेशंस को मज़ीद शफाफ और तेज़ तर बनाने के लिए मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, एहतिसाब और डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए भरपूर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 के इख्तितामी इजलास में वज़ारत मजहबी उमूर की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी बताते हुए कही। पाकिस्तान ने तेल और गैस की तलाश के लिए 11 ऑनशोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंसेशन माहिदों और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक मौजूद थे। इन माहिदों से अगले 3 साल में तेल और गैस की तलाश के शोबे में 8 अरब 66 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इसके अलावा 27 करोड़ 60 लाख रुपए समाजी बहबूद के इकदामात पर खर्च किए जाएंगे। बलोचिस्तान के जिला योब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई में 10 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक गुज़श्ता मंगल को बलोचिस्तान के जिला योब में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई के बाद, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को कामयाबी से हलाक किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज जिला में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई की, ताकि भारतीय आलाकार फितना अल खवारिज के छुपे हुए खवारिज को तलाश किया जा सके। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतादिद रास्तों पर खवारिज का सुराग लगाया और उनके ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, जो इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिला योब में कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की और कहा, भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्मो इस्तक़लाल का मुंह बोलता सबूत हैं।
پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گردانہ حملے کے 19 سال گزرنے کے بعد بھی انصاف کے منتظر پاکستانی اور بھارتی شہریوں کے اہل خانہ کی حالت زار پر بھارتی حکومت کی بے حسی پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ اس سخت رویے سے بھارت کی سرزمین پر معصوم پاکستانیوں اور دیگر شہریوں کے خلاف گھناؤنے دہشت گردانہ حملے میں ایک سرکاری اور سیاسی ساتھی کے طور پر اس کے کردار کی تصدیق ہوتی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور کیمپوں پر پاکستان کے جوابی حملوں کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے حالیہ بیان کے حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ یہ بیان ہمارے اس موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارت BLA، فتنہ الہندوستان اور خطے میں دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کے ذریعے پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس دہشت گردی کی سرپرستی اور اس کی معاونت میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آج احمد آباد میں ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے مطلوبہ ہدف 16.1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ چنئی میں آج کے دوسرے میچ میں بھارت نے زمبابوے کو 72 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو جیت کے لیے 257 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنا سکی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔